जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री पार्वती जी बोली, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास में कौन से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? श्री गणेश जी बोले, हे माँ, ज्येष्ठ मास की सौभाग्यदायक चतुर्थी को मृषदंत गणेश जी की पूजा तथा घी के बने पदार्थों का से भोग लगाने चाहिए। पूर्व काल में पृथ्वी के राज्य में एक जयदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे। वैदिक विधि से उनका विवाह कर दिया। सबसे बड़ी बहू अपनी सास से बोली, माताजी, मैं जब से व्रत करने योग्य हुई तब से ही संकटनाशक गणेश जी का व्रत करती चली आ रही हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं उस व्रत को करूँ। बहू के वचन सुनता हुआ उसका ससुर बोला, हे बहू, तेरे लिए क्या दुख है? किसके लिए व्रत करोगी? तुम खूब खाओ पियो, भोगों को भोगो। कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र विवाह के योग्य हो गया। गणेश व्रत को छूटे काफी समय हो गया था। गणेश देव जी रुष्ट हो गए। बेटा के विवाह में दरवाजे के समय गणेश जी ने पुत्र का हरण कर लिया। तब बड़ा ही हाहाकार मचा। माता ने अपने बेटे का समाचार सुना तो वह रोने लगी और जयदेव से बोली, आपने मेरे गणेश चौथ का व्रत छुड़वा दिया। इससे मेरा पुत्र लोप हो गया। जयदेव भी बहुत दुखी हुआ। अब जयदेव की पुत्र वधू और पौत्र वधू प्रतिमास संकट नाशक गणेश का व्रत करने लगी। एक समय गणेश जी दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले, बेटी, भूख की शांति के लिए भिक्षा दे। बेटा बहू ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण की पूजा कर भोजन कराया। ब्राह्मण रूपधारी गणेश जी बोले, हे भद्रे, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जयदेव की पौत्र वधू बोली, प्रसन्न है तो मेरा पति मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण बोला, तेरा वचन सत्य होगा, और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वह बालक घर पर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। वेद विधि के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। ज्येष्ठ मास की चौथ की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शत्रुओं के नाश के लिए तुम इस व्रत को करो। इस प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण गणेश चतुर्थी की व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।